जो काल की जंजीरों को कमजोर कर रही थी। दमयंती और नल ने एक साथ मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि जंगल के पेड़ भी गूंजने लगे। प्रजा ने भी उनके साथ मंत्र का उच्चारण शुरू किया और उनकी सामूहिक आवाज ने काल के राक्षसी रूप को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। साधु, जो अभी भी वहां मौजूद था, ने अपने हाथ उठाए और कहा, नल, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अकेलेपन में नहीं, बल्कि तुम्हारे साथियों में है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी प्रजा का विश्वास और तुम्हारा साहस यही काल को हरेगा। काल ने गुस्से में एक और हमला किया। उसने जंगल में एक काला भंवर बनाया जो सब कुछ निगल रहा था। पेड़, पत्थर और यहां तक कि पुष्कर की सेना के कुछ सैनिक भी उस भंवर में खींचे जाने लगे। दमयंती ने चिल्लाकर कहा, नल, हमें भंवर को रोकना होगा, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दमयंती ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और मंत्र का जाप और तेज कर दिया। उन्होंने नल से कहा, नल, तुम प्रजा को बचाओ, मैं इस भंवर को रोकने की कोशिश करती हूं। नल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दमयंती ने कहा, नल, अगर हम दोनों इस भंवर में फंस गए तो हमारी प्रजा का क्या होगा? मुझे तुम पर भरोसा है। दमयंती ने अपनी सारी शक्ति मंत्र में डाल दी और उनके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी भंवर की ओर बढ़ी और उसे धीमा करने लगी, लेकिन इस प्रक्रिया में दमयंती की शक्ति कम होती जा रही थी। नल ने चीख कर कहा, दमयंती, रुको, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन दमयंती ने मुस्कुराते हुए कहा, नल, मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हें काल को हराना होगा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ता थी। तभी निषद्ध की प्रजा ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई। उनकी सामूहिक शक्ति ने मंत्र की शक्ति को और बढ़ा दिया। साधु ने नल से कहा, नल, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी असली ताकत है, उनके विश्वास को अपने हथियार बनाओ। नल ने अपनी तलवार को ऊंचा उठाया और चिल्लाया, काल, ये तुम्हारा अंत है। उन्होंने प्रजा के साथ मिलकर मंत्र का जाप किया और उनकी आवाज ने जंगल को प्रकाश से भर दिया। काल का राक्षसी रूप धीरे धीरे छोटा होने लगा। उसने चीख कर कहा, नल, तुम जीत सकते हो, लेकिन मैं फिर लौटूं। भंवर गायब हो गया और जंगल में फिर से शांति छा गई। लेकिन दमयंती जमीन पर गिर पड़ी। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। नल उनके पास दौड़े और उन्हें अपनी बाहों में उठाया। दमयंती, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने आंसुओं के साथ कहा। साधु ने आगे बढ़कर कहा, नल, तुमने काल को हराया, लेकिन यह जीत पूरी नहीं हुई है। दमयंती ने जो बलिदान दिया वह तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को बचाने के लिए था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी तुम्हारे साथ है।